अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फाद शहबाज खान सिंहपुरा मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ के हालात मैं आपको दिखाता हूँ, लोगों की राय आप तक पहुँचाते हैं और ये भी बताते हैं कि महंगाई कितनी कंट्रोल है, सब्जियों की कीमतों में क्या फ्लक्चुएट आया और ब्रॉयलर, दालें, घी, जो मसाला जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलजेब। गुलजेब जी, क्या खूबसूरत नाम पाया आपने। तो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए थे? सौदा लेने आए हैं मंडी में। ठीक चल रहे हैं मामला? कहीं ठीक है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। हुकूमत अब कहती है कि हमने ख़त्म कर दी महंगाई पूरे पाकिस्तान से। ये महंगाई नहीं ख़त्म हो सकती। सब्जियाँ नीचे आ गई हैं? नहीं आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या हालात हैं? हालात वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है, अब भी वही है। ख़राब है हालात? फुल ख़राब है, कारोबार है नहीं, रेट भी वही है। हुकूमत कह रही चीनी भी कंट्रोल कर ली हमने, तो चीनी कहाँ कंट्रोल की है? नहीं हुई। 100 रुपये में मिल रही है, ये कंट्रोल हो गई है। गवर्नमेंट कह रही थी, पता नहीं, मैंने कहा आपसे पूछ ले। चलो जी, हम भी पूछ लेंगे गवर्नमेंट से। आपने तो वोट डाल के पूछना है ना। हाँ जी, इसलिए तो कहा ना, हम भी पूछेंगे। जी बिल्कुल ठीक है यार। फिर गुजारा कैसे चलता है, इतनी महंगाई है? अगर हर चीज़ में भाईजान महंगी है। घी देख लें, वो 300 रुपये किलो चला गया है, और गरीब बंदा और क्या करेगा? सब्जी कम भी मिल जाएंगी, मसाले आपको आप रेट में मिलेंगे, उस सब्जी का क्या फ़ायदा? ये तो बताएं ना। वो भी अगर 15-20 रुपए मिली तो वो बाकी मसाला जात तो महंगे। वो तो वो वैसे के वैसे ही है ना, इधर से रेट कम हो गए, उधर से अप हो गए, कोई फर्क भी नहीं पता चलना गोभी किस दिन हाथ से निकल जाए। ऐसे ही है। टमाटर किस दिन सेंचुरी करके आगे कर जाए, आलू किस टाइम सेंचुरी कर जाए, ये कोई तो डबल सेंचुरियों से नीचे नहीं रुकते। हाँ जी, यही बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ब्रांड लारा बन जाते हैं भाई। चले, कुछ ना कुछ तो बनना पड़ेगा ना भाईजान। चलें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। खालिद भाई, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? थोड़े से रहते हैं। ठीक चल रहे हैं मामला? नहीं, मामला डूब। क्या हुआ? कारोबार नहीं। महंगाई तो अब हुकूमत कहती है हमने कंट्रोल कर लिया। नहीं, वो कहते हैं हमने पक्की तरीके से कंट्रोल कर ली। चीनी भी कंट्रोल, आटा भी कंट्रोल। चीनी 100 रुपये है, घी 250 रुपये है, ये कोई बात नहीं। पेट्रोल भी बढ़ गया। हाँ जी, पेट्रोल ही बढ़। सब्जियां को थोड़ी गई है नीचे। जी आम सब्जी हो नीचे गई है, जी दूसरी मुझसे उस तरह मुर्गी ब्रॉयलर फिर ऊपर चला गया। और फिर ऊपर चला। क्या मशवरा फिर आपका? मशवरा है भी हुकूमत को सोचना चाहिए, और की मशवरा सोचना चाहिए, बाकी नहीं सोचते और अपनी पई है बस, आप ही खाइए। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, जनोला नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। खुश लग रहे हैं आज, क्या चक्कर है? बस ज़रा थोड़ी परेशानी कम हुई है। मुझे लग रहा है आपको चीज़ें आज फ्री मिल गई हैं। आलू सस्ते हुए हैं, गाजर सस्ती हुई है, घी महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है। 95 किलो चीनी ले आ जाए। बड़े खुशकिस्मत है, आपने 95 लिया, लोगों तो 100 से ऊपर ले रहे हैं। नहीं 95 ली मैंने। आलू सस्ते हैं, गाजर सस्ती है, गोभी सस्ती है, लेकिन जो ऑयल महंगा, घी महंगा, मसाले महंगे हैं, और ये पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया। ब्रॉयलर महंगा हो गया? वो भी महंगा हो गया, लेकिन जो हुकूमत है ना, हम खुश नहीं इससे। इसका मतलब है आलू गाजर सस्ती हो के बाकी चीज़ें ऊपर चले जाती, क्या फ़ायदा? बात उधर ही आ जाती। एवरेज वो उधर ही निकलती है ना। लेकिन वो भी तो दिन थे कि जब गाजरें भी महंगी थी, आलू भी महंगे, गोभी महंगी, टमाटर महंगे, अदरक 850 चला गया था। तो अदरक महंगा छोड़ दिया खाना, हमने छोड़ दिया खाना अदरक। उन दिनों नहीं खाया? फिर उन दिनों खाया नहीं, टमाटर या दही इस्तेमाल किया, मजबूरी है, क्या करें। दही भी तो महंगा है। दही 100 रुपये का किलो ना, वो आध बार डाल पे गुजारा हो जाता है 20। हाँ, वो थोड़ा डलना ही थोड़ा। हाँ, लेकिन ये हुकूमत कर दे, गरीब आदमी मर गए। गवर्नमेंट कहती है हमने पूरा कंट्रोल किया हुआ है महंगाई को। झूठ बोल दे, सारे झूठ बोलते, ये जो भी कहते हैं झूठ बोलते हैं। टीवी में आके ये सही हो गया, ये सही हो गया, वहाँ बाहर निकले ना पता लगे आपको क्या मिलता है, क्या बाहर मिलता है। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की कबीना के जितने लोग हैं वो बाहर आए? फिर है ना, मार्केट में जाए, दुकानों में जाएं,
मोहल्ले में जाए, क्या हालात है। राशन पूरा आता है, बिल इतने आते 10 साहब का ही नहीं। इतनी तंगी कभी नहीं। इस वो खुशहाल थे हम। जमहूरी हमें नहीं चाहिए, नया पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें, पुराना पाकिस्तान दे दे हमें। आप लगता है किसी तकलीफ से गुजरे हैं? क्या करें, मेरा में इस हुकूमत इतना कर दे। मेरा मकान रेंट पे है, इसको मकान मिलेगा 20 लाख में, बैंक में जाते हैं जी कोई मकान नहीं मिलेगा जी, किसी को पैसा नहीं मिलेगा। मैं 5-6 साल मकान पे किराए पे रह रहा हूँ। मैं कमाता, मेरा बच्चा कमा रहा है, 12,000 रुपये रेंट है। ऊपर से बिल आते इतने लंबे आते हैं, एक माह ना था दूसरी माह काटने आते हैं। सुई गैस आता नहीं, बिल आता है। कभी ऐसी हुकूमत है, कभी नहीं ऐसा हुआ कि बिल आए सुई गैस ना आए। गैस आया, बिल दिया, ठीक है। अब 120 रुपये के 130 रुपये लेके गैस जला रहे हैं, बिल भी आता है। पहले 1 माह का बिल आता था नलके का, 2 माह का, अब 1 माह का आता है। बर्बादी हो गई है ना। कैसे गुजारा करते हैं इन हालात में, क्योंकि कमाई कम है, आपके खर्चे ज़्यादा हैं और दौर चल रहा होगा? क्या करें, कम खा रहे हैं ना। एक वक्त खाते, एक वक्त छोड़ देते, दोपहर की नहीं खाते, 2 टाइम खाते हैं। खाना 2 टाइम खा रहे हैं? 3 की जगह 2 कर दिया, क्या करें, मजबूरी है ना। अब डाके तो मारने नहीं, चोरी तो करनी नहीं। जब महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, जो जराइम बढ़ेगा, डकैतियाँ होगी, हर आदमी डकैतियाँ करेगा। फिर नहीं तो अब बच्चे क्या ही देते हैं, कोई फरमाइश कर देते हैं, तो वो फिर कैसे पूरी होती? वो जब कभी लगेगी फिर लाएंगे ना। बेटे ठहर, जो भी सब्र करो, वो सब खुदा ऊपर से कुछ फेंक दे। इस तरह के हालात पहले देखे लाइफ में कभी? मैंने हुकूमत में खुशहाली देखी है, परवेज़ मुशर्रफ में खुशहाली देखी, नवाज शरीफ हुकूमत में खुशहाली देखी है। हम सुकून से रहते थे, लेकिन इस हुकूमत ने दिखाया कुछ है, किया कुछ है। धोखा किया आवाम से, बिल्कुल धोखा किया, समझ गए। ट्रक की बत्ती मगर लगा दिया, आगे आगे आप पीछे पीछे आवाम आ रही है, ये करेंगे वो करेंगे। अभी मुझे 2 साल दे, अभी 1 साल दे, क्या करेंगे 2 साल में? गवर्नमेंट कह रही है कि हम कैंपेन कर रहे हैं ताकि जो करप्ट लोग थे उनका कुछ कला कमा करें, कुछ पैसे वापस मंगवाएं। गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। अंदर ये तो कोई बात नहीं, पीपल पार्टी की छोड़ के इमरान खान में आ गया, नवाज छोड़ के इमरान खान में क्या बदला है? घूम के वही लोग है ना। कोई वजीर बदला, कोई नए चेहरे, कोई वही चेहरे नहीं। पार्टी बदली, चेहरे वही है। बताएं ना क्या चेंजिंग है, ये क्या चेंजिंग होती है ना। इसको ख़त्म कर दे, उसको ले आए, ये तो ठीक हो गया। तो ये मेरा मकसद है, चेहरा बदल गया। वो पीपल पार्टी की हुकूमत छोड़ के इमरान खान में, ये पहले नून लीग में थी, फिर पीपल पार्टी में, फिर ऐसे पता नहीं कैसे कैसे जो सी हुकूमत आती है उसके अंदर घुस जाते हैं, बस अपना मतलब निकालते हैं, करोड़ों रुपये बनाते हैं, निकल जाते हैं। कल को नवाज शरीफ हुकूमत आई, फिर उससे सारा हल जाएंगे, पीपल पार्टी के उसके सारा हल जाएंगे। आप कह रहे चेहरे वही हैं? चेहरे वही हैं, हुकूमत बदलती है, हुकूमत बदल दी है। समझ ये कह रहा मैं ये करूँगा, नया पाकिस्तान क्या बनाया मुझे बताया? पाकिस्तान नया क्या बनाया? कौन सा मकान बनाया? कौन सी नौकरी दी मुझे बताया ना? किसको नौकरी मिली? एक आदमी हाथ में रहा, मुझे नौकरी मिली है, किसको मकान में मुझे बताएं? किसको नौकरी मिली, किसको मकान मिला? और ना मिलना, कर्जे ले ही जा रहे, कर्जा आ रहा, कर्जा जा रहा, कर्जा आ रहा। अवाम दे कोई लाओ ना, अवाम को देवो, अवाम बिल घट कर लो, पेट्रोल घट कर लो, खुदा का ना पेट्रोल घट ऑटोमैटिक महंगाई घट जाएगी। कोई महंगाई नहीं घटनी, बढ़ेगी। 240 रुपये लेंदे सो, इस टाइम 290 रुपये 95 रुपये किलो। की करिए, महंगाई घटी है, बढ़ी है, कितने जाएगी वहाँ में? तो मरे। कितने घर में आपके बच्चे कितने हैं जी आपके? 5 बच्चे। कमाते सिर्फ एक बच्चा कमाता है? बाकी पढ़ते हैं, क्या करते हैं? बच्चियाँ 2 पढ़ती है, एक शादीशुदा लग रहता है। तो आप ज़्यादा परेशान और दिल बर्दाश्त हैं? कोई बात मेहरबानी आप कह रहा मकान किसको मिलेगा? किसको दिया? नौकरी किसको मिली है बताएं मुझे, आपको पता होगा, बेहतर समझे। झूठ ना बोलिए ना, वहाँ से सच बात करें।
वही जो कह रहे हैं इसको ज़बरदस्ती बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया ज़बरदस्ती? जो ज़बरदस्ती बढ़ाया जमहूरियत लाए इसको, जिसका हक उसको हक दे, जो आवाम का सोचे। ताजिर इनसे इतने तांगे कोई ताजिर पैसे खर्च करने के लिए बात तैयार ही नहीं है। कह रहा है रिश्वत ख़त्म करूँगा पाकिस्तान के अंदर। पंजाब में पुलिस का निज़ाम क्या निज़ाम सही किया? किसी महकमे में चले, हर महकमे में रिश्वत चलती है। बगैर पैसे काम करके दिखाएं मुझे, हर महकमे में पैसे चलेगा। बेईमान लोग। इनका तो खुदा क़यामत नहीं पूछेगा, ये हुक्मरानों को क़यामत रब पूछेगा आपने अवाम के साथ क्या किया, कौन कौन लोग भूखे बगैर। ये तो कोई फ़ायदा नहीं है, हुकूमत का क्या फ़ायदा? अवाम दुखी है, परेशान है। हॉस्पिटल चले कोई दवाई नहीं मिलेगी फ्री, पैसे लो, पर्ची लिख के बाहर से अंदर से ख़त्म हुए, पैसे ख़त्म हुए, दवाई ख़त्म हुई है। सेहत कार्ड बना, कोई कार्ड नहीं बना। कोई डॉक्टर को उसकी बात नहीं मानता इमरान खान की। ऐसा वज़ीर आज़म है, तनख्वाही मिलेगी तो काम करेगा ना उसका। किसी को तनख्वाह नहीं मिले उसका कौन कचरा उठाएगा? ऐसी हुकूमत होती है। कभी ऐसी मैंने 50 साल 60 साल की ज़िंदगी में ऐसे उन्होंने कभी हड़ताल की, काम न किया और छोड़ दिया तनख्वाह के, उनको पैसे नहीं मिलते पे, जिन्होंने सारी मुल्क की सफाई करनी है, कचरा उठाना है, पूरे पाकिस्तान का गंद, बच्चों का गंद, बड़ों का गंद उठाना ना, सफाई उन्होंने करी, उनको तनख्वाह नहीं मिलती। उन्होंने क्या करना है? उन्हें हड़ताल कर दी, बीमारियाँ फैल दिया। आपने बीमार होना, मैंने बीमार होना, उनको क्या? वज़ीर आज़म हाउस में उधर बीमारी तो नहीं जाती, उधर सफाई रहेगी। क्या हाल है इन सारी चीज़ों का? ये हाल है, कोई ऐसा निज़ाम है जो अच्छे सियासतदान हैं, जो बेलौह चलने वाले, जो बेईमानी ना करे, रिश्वत ना खाए, अपने कोठियाँ ना बनाए, अपने महल ना बनाए, वो उससे निज़ाम सही होगा। आदमी कहते हैं मियाँ साहब ये काम कर दो, ये सही है, अच्छा चलो ठीक है। सुबह 6 आदमी कहते हैं वज़ीर ये आपने ये ना करना चाहिए, उसकी बात मानता हूँ। उसकी अकल कोई काम नहीं करती कि मैंने क्या करना है, अपना कोई ज़हन नहीं है। 6 वज़ीर ये कहते उसकी बात मान, कल को 10 वज़ीर कहते ये अपने काम में, उसकी बात मान लेता, उसके पीछे लगता। ऐसा वज़ीर आज़म है। कभी कोई रूस जाता है, कभी कोई रूस जाता है। अपने वज़ीरों में उसमें तसादम रहता है। अपनी कबीना में एका तो करे ना, कोई किसी को कोई कहता है, कोई किसी को, इनको आपस में इत्तेफाक नहीं इसका। हाँ, अपना ज़हन होना चाहिए। मैंने खुद वोट डाला, खुदा जी कसम, इमरान खान को, अपनी वाइफ का वोट डाला। मैं नून लीग में था, मुझे ये था भी इसने बोला बिल कम आएगा, महंगाई कम करेगा, पेट्रोल सस्ता करेगा, और इस मकसद के लिए हमने किया था। जो हमारे साथ जुल्म किया, बेईमानी हुई है, और मैं तो कहना खुदा के लिए हमारे मुल्क को छोड़ दो, बस बाहर चले जाओ, बस अपने बच्चों को बाहर ले जाओ, तुम भी बाहर चलो जाओ, हमें छोड़ दो, आज़ाद कर दो हमें, बस। क्यों? कहता कुछ है, करता कुछ। महंगाई ख़त्म की है, पेट्रोल सस्ता किया, बिजली सस्ती की है, कोई नहीं की, और ना सस्ती हो सकती है। ये तो बच ही नहीं है, ये तो बसों बाहर है। कोई भी चीज़ महंगी करनी है, बाहरों बैंकर पूछे MS जी, वो कह रहे बढ़ा दो, मजबूरी है। पिछले तो मुद्दा पा रहे हो, तुसी की करना है? वो तो जो कर रहे हो गलत सी, गंजे सी, चंगे से, मंदे सी, रोटी खाते सी, वो ठीक है, असी रोटी पूरी खाते सा, गंजे से मंजे खाते से, खवाते सी, वो जो कर गया ठीक है। तू की किया? वो जो भी नुकसान होता है और तो मुद्दा पा जाता। कोई बाहर बैठा है, कोई उत्थे बैठा है, और तो मुद्दा क्यों पाता? तू अपना निज़ाम सही कर, अपना निज़ाम सही है, अपनी कबीना सही कर। मेरा मतलब अपनी कबीना सही करे। रिटेल स्टोर तो चीनी लिया, चलो चीनी नहीं है, आटा नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है की है। 3 घंटे बाद लैन च मारा तो की है, 20 रुपये फायदा आया। तो मैं 2 घंटे काम करा, मैं 100 रुपये कमा ला, 50 रुपये कमा ला, वो नहीं बेहतर है? बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप तो नुकसान में जा रहे होंगे आजकल। यही बात है ना कि जब किसी चीज़ का रेट बढ़ता है
तो मीडिया पे हर जगह पे इशू उठाया जाता है ये रेट बढ़ गया। उसकी वजह होती है कि पीछे प्रोडक्शन नहीं होती या कोई मौसमी हालात की वजह से वो प्रॉपर जो है ना मार्केट में एक जो आइटम आनी चाहिए वो नहीं आती, उसका रेट बढ़ जाता है। अब जो अब रेट कम हुआ है, हम इतना लॉस हो रहा है, इसका कोई अजाला है? हाँ, फार्मर जो है वो तो उसका बुरा हाल है। जिम्मेदार जो है चीज़ ये है कि हाइब्रिड बीज हमने लगाते हैं, उसका हमें जब जिस डीलर के पास भी जाते हैं वही साथ रेट होता है। अगर अब फूल गोभी का रेट जो है ना बीज का 1,60,000 रुपये किलो तक है। ये जब एक साल लेने आते थे वो मसलन एक 10,000 रुपये, दूसरे पे जाते हैं, तीसरे पे जाते हैं, वो कहते हैं $1,70,000 महंगा हो गया। उधर हमारी जिनसों का रेट कम हो रहा है, हमारी लागत ज़्यादा हो रही है। फर्टिलाइज़र भी जितनी है सब महंगी हो गई हैं, बिजली महंगी हो गई है। दूसरा ये जो हमारा मसलन सब्जियां हम काश्त करते हैं, लेबर प्रोडक्शन में जब हम जाते हैं तो उसका हमारे अखराजात भी नहीं पूरे होते। ज़्यादा नुकसान तो उन लोगों को है जो ठेके पे ज़मीन लेते हैं। वही ना, मैं भी एक ठेकेदार पे। हाँ, मैं भी ठेकेदार हूँ, मेरे पास भी ठेके की ज़मीन है। मैं मालिकों को 8 लाख रुपये 16 एकड़ का देता हूँ। अपना पूरा नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा, पर्चे कुर्चे निकाल के वहीं फंसे होंगे। हाँ जी, सारा साल ज़रबे तकसीम ही। ज़रबे तकसीम है। यही है कि अभी दूसरी बात ये, इसमें हमारे साथ कितने लोग मुंसलिक होते हैं, इस सबको जाता है सारी बात। वो उन लोगों को हम देखें, लेबर पीछे फसल तोड़ने से लेकर मंडी छोड़ने तक हाँ जी, सारी लेबर, हर चीज़ सारी आपके जिम्मे। बेनिफिट कुछ नहीं है हमें। हाँ। गवर्नमेंट की तरफ हाँ, जिस दिन रेट नहीं निकलेगा बेनिफिट ही नहीं है। वो तो कभी कभी लक लगती है, नहीं जो लगती है फिर टका के लगती है। वो देखे ना, वो अब देखे ना, अब पिछले सीजन में जी मटर ही नहीं पकड़ा जा रहा था, जी। इस दफा मटर गिर गया। कि आप ना, मैं एक दिन भाई से भी बात हुई थी, मीडिया पे हम ये चाहते हैं कि हमें बीजों के मतलब जो है ना, हमें कोई पता नहीं है पीछे से कितने का आ रहा है, हमें कितने का मिल रहा है, इसका ये वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जो भी बीजों पे आगे हमें बहुत मुश्किल हो रही है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि ओरिजिनल कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा, यही है ना, और कीमत भी सही चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ वही, हालांकि ये जरी मुल्क है हाँ, और अभी तक आपको बीज ही नहीं सही पहुंचते, नहीं मिल रहे, उसकी वजह से हमारी लागत बहुत ज़्यादा है। हालांकि आपको बीजों पे प्रॉपर गाइड किया जाए हाँ जी, तो कहाँ की कहाँ फसल चली जाए और आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाए। और हम जो अगर कोई बीज अच्छे लेने के लिए कोशिश करते हैं ना, उसका इस साल रेट अगर मिसाल है 5 रुपये है ना, बीजों की अब तादाद इतनी, उन्होंने क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना बीज भेज रहे हैं। 10 ग्राम का पैकेट है, उसका 1700 रुपया रेट है, 1800 रुपये 10 ग्राम का रेट है। आप कभी जाएं जहाँ ये बीज फरोख्त होते हैं, उन खाली हमारे मंडी में नहीं चक्का, बीजों की दुकान पे भी करें। ये आप जेहन में रखें, जब भी मौका बने ना कि ये बीज आ कैसे रहे, बिक कैसे रहे, ये थोड़ा होना चाहिए। उनका चेक एंड बैलेंस भी हो, और वो क्यों कीमत बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, यही चीज़ है, उसके लिए आप कोशिश करें। मार्केट में ये है कि 10 ट्रालियाँ आती हैं, 5 आएंगी रेट बढ़ जाएगा, 15 आ जाएंगी और रेट डाउन हो जाएगा। इसका कोई यानी ये इतना मसला नहीं। असल चीज़ है प्रोडक्शन का मसला आता है कि जब हमें लेबर चार्जेस बढ़ गए हैं, महंगाई हो गई है, लेबर भी हमें कहते हैं, पहले हम देते 500 दिहाड़ी, अब दे रहे हैं 800 रुपया दिहाड़ी पर आदमी। अगर 10 आदमी लगते हैं 3,000 रुपये हमारा डेली का बढ़ गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का अगर पहले हम देते थे मिसाल है 3,000 रुपया एक गाड़ी को, वो आप 5,000 ले रहा है। ये सब चीज़ों को देखा जाए तो फिर जाके समझ आती है कि ये ज़िम्मेदार को क्या मिल रहा है। हमारे बाओदाद को ये काम करते हुए 50-60 साल हो गए हैं, तो ये है कि हम बस कभी ऐसे यानी कि कोई इससे कोई बेनिफिट नहीं मिले। और मेहनत, दिन रात मेहनत और फोकस करके करना पड़ता है। नमाज के वक्त हम निकलते हैं, नमाज पढ़ के, अभी मैं निशाह पढ़ के जाना है घर। हाँ जी, ये चीज़ ये नॉर्मल है, इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन निशाह पढ़ के जाना। हालात जैसे भी हो, हमने वर्किंग करनी। पिछले दिनों में इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना, तो हमने वो काम अपने किए हैं, क्योंकि उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हमने लेबर को भी चलाना है, अपने घर को भी चलाना है, और आगे भी मामला जो और रेट कम हो तो उसको खसारा भी पूरा करना है। सारा नहीं पूरा होता, लास्ट में जाते हैं, नहीं होता। ये है कि आप ना ये बीजों के मामले में ना इस चीज़ को थोड़ा कोई पॉलिसी कम से कम हो बीजों की, कोई तरीका नहीं है। हम जब जाते हैं रेट बढ़ा होता है और अपनी मर्जी से रेट निकालते हैं, ये चीज़ों को होना चाहिए। जो लोग बीज इंपोर्ट कर रहे हैं जी, मर्जी का रेट दे रहे हैं, मर्जी का रेट।
हमें पता ही नहीं है कि पीछे से क्या है, क्या उसका गवर्नमेंट की तरफ से। हमें तो इधर मार्केट वाले आप तो सब्जी का रेट निकाल देते, बीजों का रेट कौन निकाल? यहाँ तो डीसी के रेट है ना, गोभी का पता चल गया कि कितने की है, वो बीजों का कोई रेट ही नहीं है। कोई रेट नहीं है, वो अपनी मर्जी से रेट। हालांकि बुनियाद वो है, पहले उनका आना चाहिए। हाँ जी, ये बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर आप बात करें और ये चीज़ का हल होना चाहिए। पता हो कि ये एक आइटम है, इसका ये रेट है, ये ठीक है इंशाल्लाह। फिर बहुत शुक्रिया आपका, बढ़िया हमतरीन बात इन्होंने की है जी। मजीद चीज़ें भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। नौजवान कहाँ? बस घर का सामान वगैरह लेने आए थे। ले लिया है? हाँ जी ले लिए। सब ठीक है? ये अल्लाह का शुक्र। आईडी कार्ड बन गया? नहीं शाबाश। पकड़ ही नहीं सकता था। पायलट तुम बने नहीं हो, जहाज पहले उड़ा रहे हो मेरा बच्चा, क्या चक्कर है? भाई वो भी सिंहपुरा मंडी के अंदर कुछ नहीं होता हैं? कुछ नहीं होता। इधर देखिए पास ही घर है। अच्छा, जी पास ही है इधर। आप बिलीव करते हैं इस बात पे कि पास हो तो हादसा नहीं होता? नहीं स्लो जाते हैं, स्पीड पे भी नहीं जाते। इस तरह तो फिर लाइसेंस बनना चाहिए बंदे का कि पास घर है जी, आप टेम्परेरी लाइसेंस बना दें, जी है ना? किस क्लास में आप? मैं मैट्रिक में। मैट्रिक में। साइंस के साथ करें? साइंस के साथ, कंप्यूटर साइंस। ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र। और क्या कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है? और अभी तक तो कुछ भी नहीं, अभी स्टडी की तरफ फोकस पूरा रखा है। टेस्ट सेशन हो कंप्यूटर के साथ और कौन से सब्जेक्ट्स हैं? और मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स। जी सही है। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है आपका? मेरा तो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, जी बहुत पसंद है आपको? जी केमिस्ट्री। अच्छा, आपका क्या नाम है भाईजान? हमजा। आपकी उम्र कितनी हो गई? 20। तो आपको तो आईडी कार्ड बन गया, लाइसेंस नहीं बनवाया? लाइसेंस नहीं बना। तो आप बाइक नहीं चलाते? नहीं, अभी सिर्फ लर्नर बना है, लाइसेंस नहीं भी बना। आप चला लेते, भाईजान को हमें तकलीफ दे रहे हैं। मैं क्या, चलो चला रहा कोई, मैं अभी सामान ज़्यादा ना इसलिए मैं पकड़ के बैठा हूँ। अच्छा, तो क्या बनेंगे बड़े हो गए? अच्छा इंसान ही बनूंगा, तालीम सीख रहे हैं ताकि अकल आ जाए थोड़ी, जाहलपन ख़त्म हो जाए। लेकिन ये तो बड़ा बुनियादी आप काम सीख रहे हैं, लेकिन ड्राइवर आपने जो है वो जो बातें आप कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक कर रहे हैं। ड्राइवर आपने कानून के मुताबिक नहीं रखा हुआ है इस वक्त। छोटा भाई वो, इसलिए कोई बात नहीं। समझाएंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे ना। बिल्कुल समझ। अच्छा इंसान तो बंदा कानून की, समझता है बंदा। अच्छा इंसान तो बंदा कानून की अमल दरामद पे बनता है ना जी। ये ठीक बात है ना? ऐसे ही है। क्या ख्याल है? जी आप तो इनको समझाएं, तो तरला करें इनका, हो जाएगा। शायद आपकी बात मानते हो। हो जाएगा। मानते हैं आपकी? बिल्कुल मानेगा, अल्लाह करे। अच्छा, तो क्या महंगाई के क्या हालात हैं? मैंने ये वो रेट वगैरह का नहीं पता, सामान पड़ा हुआ था, पापा वगैरह फिक्स करके गए थे तो लेने बस आए हैं। पापा ही खरीदते हैं सामान। बस अमीर लोग हैं भाई, पापा ही खरीदेंगे। नहीं हैं? ऐसी बात नहीं। क्या ख्याल है? नहीं ऐसी कोई बात। पता रखा करें यार रेट्स का, हर शय पापा के वाले की हुई है, ध्यान करना। नहीं वो पापा ही यहाँ पे आके लेके जाते इतनी आज़ादी नहीं पापा को देते, नहीं पापा ना खराब कर लेना बेटा, वो नहीं खराब होते। ध्यान करना है। चलें, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर्दियों में कहाँ फिर रहे हैं? शॉपिंग्स हो रही हैं? शॉपिंग नहीं, ज़रा ये फिश का रेट पूछा है तो वो 600 रुपये किलो दे रहे हैं बाम। फिर नहीं ली, नहीं बारा खाया है? नहीं समझ में ही नहीं आई। महंगी हो गई? जी बाकी चीज़ें तो सस्ती हुकूमत क्या रही हो गई हैं। क्या हो गई है पता नहीं, गवर्नमेंट कहती है, मुझे तो आपने बताना है, पब्लिक आप है। जिस दिन से आई है गवर्नमेंट ने क्या किया है? वो कहते चीनी हमने कंट्रोल कर ली। इसने हर महीने बिल, हर महीने हर चीज़ बढ़ाई है। क्या हर चीज़ महंगाई है? कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया है। और जो सफ़ेद पोश है समझ लें वो तो वैसे ही अंदर ही ख़त्म हो गया है। वो घुट के घुट के मर गया, वो घुटन से बेचारा, क्योंकि वो किसी को बता भी नहीं सकता। कि ये हाल है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इज्जत है, तो वो तो मारा गया। वो बरकरार रखनी है, और उसको तो पता नहीं कि इज्जत क्या चीज़ है। उसे तो ये भी नहीं पता हुकूमत चलानी कैसे, नहीं पता उसे। ये मैं कहती हूँ कि मैं तो कहती थी कि मुझे आप कहीं मिले तो मैं उसके बारे में बात करूँ। नहीं, कैसे आपने ये सेस किया? क्योंकि गवर्नमेंट को टाइम भी कुछ चाहिए होता है। जिस दिन से आया है हर महीने बिल बढ़ा, हर गैस का, लाइट का, हर चीज़ का। फिर उसके बाद ऐसा हर चीज़ महंगी होती गई। टैक्स बढ़ते गए, वो हमें महंगा देते गए, टैक्स बढ़ते गए, वो हमें महंगा देते गए। तो फिर इसी तरह ना वो कहते हैं हमें नहीं मिलती चीज़, हम क्या करें? तो ये बेसिक महंगाई ही है। महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अगर गवर्नमेंट महंगाई पे काबू डाल लेती तो शायद ये पॉपुलर हो जाती। बिल्कुल,
होनी थी। आप ये कह रहे हैं? नवाज शरीफ को छोड़ा था किस लिए कि शायद ये जो भी कुछ हो रहा था कि शायद ये इससे अच्छा होगा। मैं कहती हूँ जो भी कुछ थे वो लोग कम से कम इतनी महंगाई नहीं की। लेकिन हुकूमत कहती है कि ये मसनूई महंगाई है। नहीं, झूठ, गलत। जो चीज़ उसने बढ़ा दी है ना वो इतनी जल्दी सारी पीछे नहीं आएगी। तो सारी उम्र नहीं आएगी? नहीं आनी तो कैसे आ सकती है? उसने कैसे कह दिया मसनूई है? वो कहते हैं लोग जानबूझ के बढ़ा रहे हैं। अगर वो है ना तो उसको ये काम नहीं करने चाहिए, मुझे नहीं लगता। मुसलमानों के साथ जास्ती हो रही है, इतनी हो रही है, हद से ज़्यादा हो रही है। लेकिन आप देखें सोसाइटी में भी तो लोग ज़ख़ीरा अंदोजियाँ करते हैं, हालात तो ख़राब हैं। करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको पकड़ा भी तो जाता है ना। जैसे अब आप आ गए, देखेंगे, कुछ करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, इस तरह भी होता है। लेकिन कम से कम आपकी आवाज़ तो गवर्नमेंट तक जाएगी। जाएगी, मैं तो कहती हूँ जाए। हाँ, जा रही है, जा रही है। जाए, बिल्कुल जाए। मैं चाहती हूँ कि जाने, मैं सोचती थी कि आप मुझे कहीं मिले तो मैं गवर्नमेंट को ये पैगाम दूँ। आपका पैगाम हमारे पास महफूज है और ये आवाम तक पहुँच गया। ये स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं, इनके बारे में जब हम सोचते हैं हर महीने 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार जो हम प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, फिर हम गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ जब बच्चों की पढ़ाइयाँ देखते हैं, बैठना उठना देखते हैं, फिर भागते हैं, फिर वहीं जाते हैं। फिर क्या हो रहा है? बच्चे कई जगह तो ऐसे हो रही है कि हलाकतें हो रही हैं, आपने देखा ही है, सब कुछ हो रहा है। क्या कुछ बंदा इनके बारे में कह सकता है? कुछ तो सस्ता हुआ होगा। क्या सस्ता हुआ? टमाटर सस्ते हो गए। हाँ, कुछ दिन के लिए चले, सस्ते खा लें कुछ दिन के लिए। लेकिन वो टमाटरों के साथ घी ऊपर चला गया, ब्रायलर ऊपर चला गया। बिल्कुल चला गया। वो आप उधर ही आ गए। 270 के ऊपर, 70 से ऊपर। जिसने 10 रुपए टमाटर से बचाने हैं उसको 20 रुपए किलो के पीछे ब्रायलर महंगा मिलना है, घी महंगा मिलना है। 40-40 रुपए घी आगे ऊपर गया। वो एक ऐड आती है ना जी, महंगाई कुछ नहीं, महंगाई का तोड़ वो मसाले दिखा देते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि जब घर में चीज़ ही नहीं आएगी, मसाले क्या करेंगे? मसाले सबसे ज़्यादा महंगे हैं। तो मैं कहती हूँ आसमानों को छू रहे। मसाला ज़्यादा ही से तो हंडिया बनती है। बिल्कुल बनती है, लेकिन मेरी बात सुने कि मसाला कहाँ से सस्ता हो गया है? वो 2 रुपये 3 रुपये पीछे कर देते हैं और 50 रुपये हर चीज़ पे बढ़ रहे हैं। वो इंसान पेट्रोल, फिर आप क्योंकि बाइक यूज़र हैं, ये देख लें, पेट्रोल पे फिर देखें, फिर क्या बनेगा? आप हुकूमत में आ जाएं फिर। हमने अगर हम लोग इस काबिल होते तो ज़रूर पहुंच जाते। उनको आने देना है ना, इसको तो खैर क्या कह सकते हैं, ये ना आता शायद, बस ये। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र खान भाई। क्या हालात हैं? ये तो अभी मैं सुन चुका हूँ। आपके नज़दीक कुछ बेहतरी भी नहीं आई या उसी तरह ही है? शहबाज भाई, बात यह है कि बेहतरी आते हुए नज़र भी नहीं आ रही, या थोड़ी बहुत ही हमें कोई आस भी होती ना तो वो भी नहीं रह गई। तो आप आज फिश खरीदते खरीदते रह गए हैं? रह गए, देख लो, वापस जा दें। जो शख्स बिल फाड़ता था आज वो बिल ऊपर लेके जा रहा है। कहाँ का इंसाफ रह गया ये? अब गैस नहीं आ रही ना तो बिल ज़्यादा आ रहे हैं। गैस तो आ ही नहीं रही, बिल ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। हर चीज़ देख लें, खाने की देख लें, स्कूलों का देख लें, किताबें, मेडिसिन इतनी ऊपर ले गए हैं। जिस बंदे ने हमेशा खानी है मेडिसिन, क्या रह गया यहाँ पे? इन्होंने तो क़ायद आज़म का नाम भी याद डुबो दें। क्या करेंगे ये? झूठ बोल के अंडे वापस आ गए। अब आए 195 155 रुपये अंडे, कहाँ 270 260 इस तरह थे अंडे देखें आप। जो जो सर्दियाँ गुजर रही हैं अंडे बेहतर होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया होगा। दीगर हालात भी दिखाते हैं जी, हमारे साथ रहिए। दिल की आवाज़ है, भुख चाहिए, गुरबत चाहिए, कोई हाल नहीं गा, महंगाई है। आपने इतनी महंगी कपड़े पहने हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, फिर आप भूख की बातें कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही मुझे, समझाएं। बजुर्ग कहते ने कि दिल की गल जिहड़ी है ना, दिल की गल वो कह देनी चाहिए है, ते दिमाग की जिहड़ी गल है ना, दिमाग की सोचण की गल जिहड़ी है वो कर देनी चाहिए है। तो हुण तुसीं आप ही वेख लो, मेरा पैगाम है तुहाडे वसीले नाल हुक्मरानां तक, जिहड़े सहबे सीयत जिहड़े सीटां ते बैठे होए ने, साडे वज़रा, साडी जिहड़ी बैठी हुई है, उन्हां अगे रिक्वेस्ट हैगी है कि कुछ ना कुछ नहीं ना
ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। आप खुद क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਕਸ਼, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। गुजारा हो जाता है? हुकूमत कहती है हमने महंगाई काफ़ी कंट्रोल कर ली है। ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਭੁੱਖ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ 200 ਦਾ 150 ਦਾ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ वो ਲੀਟਰ लीटर हाँ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 150 ਦਾ ਪੌਣੇ 200 ਦਾ LPG। तो फिर गुजारा कैसे करते हैं? ਦੱਸਣੇ ਤੇ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ इसका ਕਰਨਾ। मतलब हालात ख़राब हो गए। ਭੁੱਖ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਭੁੱਖ। ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ये भी हुकूमत का कसूर है। ਇਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਭਲਾ ਹਕੂਮਤ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣ ਜਾਵੇ। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह कहाँ जा रहे हैं? का सिंह बड़े ठीक हालात हैं? शुक्र अल्लाह का। वो कहते हैं अमरूद मीठा नहीं निकला। तो ये तो अल्लाह का काम है, ये कहते हैं बीज पे मेहनत करें, अच्छा बीज दें, फसलों की केयर करें तो मीठा हो जाएगा। किसानों की आप केयर करें। ये तो अल्लाह का काम है, ये तो किसानों की। नहीं देखे ना, वो इंटरनेशनल दुनिया ने एग्रीकल्चर को कितना सिस्टमेटिक साइंटिफिक किया ना, ग्रोथ बढ़ाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं अच्छा बीज देंगे तो अच्छी फसल होगी। ये अगर बेशक बीज तो अल्लाह ने देना है, नहीं फल। अच्छा बीज देंगे तो अच्छी फसल होगी। ये तो आगे कौन सा काम अच्छा हो रहा है इस पाकिस्तान में? इधर है, बताएं इनको भी कौन सा बताएं। काम अच्छा हो रहा है पाकिस्तान में? ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਨਪੜ੍ਹ, मैं भी अनपढ़ हाँ। कौन सा काम अच्छा? ਚਾਹਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟੁਰਨੇ ਫਿਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ शुक्र है। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ रहमत ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਹੁਣੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦਾ। हुकूमत जानते नहीं दे सकती। शुक्र है हुकूमत सारा कोई दे नहीं दिया है। मुँह से तो कुछ बाहर नहीं सकती हुकूमत। वो सारा कुछ ही उल्ट कर दिया उन्होंने। आईने पाकिस्तान कहता है कि रियासत माँ की तरह होती है। क्यों जी? रियासत जो है वो माँ की तरह संभालती है अपने शहरियों को, हाँ जी, हाँ जी। रियासत माँ की तरह संभालती है अपने शहरियों को। ये अपने शहरियों को। हाँ। और ये हुक्मरान बाप की तरह डांटते हैं अवाम को। मजा ना हुआ ये। वो अवाम पे जो पाबंदियां लगती हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये तो मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता पाबंदी। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान के SOPs के मद्देनजर रखते हुए हम इस मास्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि इन मोजी बीमारियों से महफूज रह ये तो हर वक्त करना चाहिए, सिर्फ कैमरे पे नहीं, हर वक्त करना चाहिए। इसका एहतियात करें हैं। आपकी वसातत से ये पैगाम, ये मैसेज तो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। हाँ पहुँचा सकते हैं कि नहीं? हाँ। सूरत हाल आपने देखी जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है मास्क ला लो कि लोगों को हुकूमत अगर रिलीफ नहीं देगी तो फिर क्या बनेगा। माजी के हालात भी ज़रा देख लें, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। किस तरह है? हरी मिर्च किस तरह जी? ये देखिए 160 है सब्ज मिर्च। 160। हाँ जी। 50 रुपये पाया, 200 रुपये पे ले गए। ये गलत बात है, ये गलत भाईजान बात है। किधर से लिया है आपने? भाईजान को इतने शरीफ आदमी लग रहे हैं, इतने पढ़े लिखे लग रहे हैं, उनकी बातों पे ना रहें, बातें ना करें तो पढ़े लिखे लग रहे हैं ना। तो उनको आपने मिर्चों के पीछे 50 रुपये एक्स्ट्रा ठोक दिए, 200 रुपये किलो मिर्च आप दे रहे हैं भाई। और फयाज साहब जैसा इतना सख्त अफसर इधर मौजूद है, उसकी नाक के तले आपने जुर्रत कैसे की? ताहिर भाई मैं वापस दिला देता हूँ भाईजान, पैसे जो उनके वापस हैं वापस ताहिर दिला। भाई वापसी का मसला नहीं है, ये हुआ क्यों? ये वायलेशन ठीक है, ये हुई है ना, ये वायलेशन है। मैं बताता हूँ। क्या करेंगे आप? पहले ये पैसे इसके वापस करेगा और उसके बाद इसको फाइन होगा, ये कंफर्म बात है। अभी क्या करेंगे? कितना फाइन आप करेंगे? वो देखिए हो जाता है, इसको फाइन हो जाता है। ठीक है, पहले ये पैसे वापस करे। ठीक है, ये बंदा बहुत वेल नोन है इस मुतल्लक,
सारा दिन अनाउंस भी करते हैं और इसके अलावा इनको बताते भी हैं, ठीक है ये इसने जानबूझ के हरकत की है, इसको ज़रूर पनिशमेंट मिलेगी। बस ये जुर्माना कितना करेंगे? कर देंगे जुर्माना, इसको कर देते हैं। कितना? इसको कम से कम मेरा ख्याल है कि ये इसको पता है सारी चीज़ों का, इसको 2000 होना चाहिए। सिर्फ 2000? 5000 कर देते हैं, लेकिन नहीं 2000 होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये बंदा जो है ना, पैसे वापस कर दिया आपने? कर दिए। कितने दिए हैं? 20 कैसे? और कितने कर दें? नहीं सुने, आपने 50 रुपए पाव दिए हैं, 200 रुपए किलो जी, 160 की किलो है। मेरे पाव दिए हैं उन्होंने, पाव दिए। लेकिन इसको जुर्माना जरूर होगा। बस ये नाम लिख लिया, मुझे पता है, मैं इसको जुर्माना करते हूँ। मलिक नदीम अब्बास बारा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और महंगाई ने जिस तरीके से लोगों को मसाइल से दोचार किया है वो आप अभी देख रहे थे प्रोग्राम में भी। और सबसे बढ़कर ये गवर्नमेंट जब कहती है कि मसनूई महंगाई भी है तो इसका तोड़ भी गवर्नमेंट के पास ही है। इसी ने ही गवर्नमेंट ने ही इसका तोड़ करना है क्योंकि सारे इदारे इसके पास हैं। बारा साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। प्रोग्रेस जो है वो तो वेरी करती है। एक बड़ा आदमी जब कमाता है तो उसकी प्रोग्रेस रेट और है, एक नॉर्मल इंसान एवरेज बंदा जब कमाता है तो उसका एवरेज और है। लेकिन वो यही कहता है कि उसको डोर स्टेप पर जो है वो रिलीफ मिल जाए। इसका मैकेनिज़्म, उसके हेल्थ के मसाइल हल हो जाएं, एजुकेशन के मसाइल हल हो जाएं, बिजली के बिल, गैस के बिल, दीगर जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो इस रेंज में आ जाएं कि 100-200 रुपया उसका बच भी जाए। और वो मैक्सिमम 100-200 बचाने की बात करता है। एक आम इंसान जो है, ख़ास तौर पे लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान के वो लोग जो बिल्कुल डेली वेजेस पर हैं, क्या हुकूमत का मैकेनिज़्म है कि कम से कम एक दफ़ा मुझे याद है कि एक मीटिंग में जरदारी साहब को उनके एक बहुत अहम शख्सियत उनके साथ होती थी तो उन्होंने कहा कि आप 300 यूनिट बिजली फ्री कर दें। तो इस प्रपोज़ल पे बड़ी देर बात होती रही। तो इस तरह के कोई रिलीफ, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट अगर दे तो लोगों को कहाँ तक बात पहुँचती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फात भाई, मैं समझता हूँ कि आपने हमेशा, अगर शहर लाहौर की देखें तो आपने हमेशा उन चीज़ों को हाईलाइट किया है। हमें मसाइल हैं और चाहिए, लेकिन आप देखें कि अब आके काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल है। सब्जियों के, फलों के रेट तकरीबन इस वक्त बहुत कंट्रोल है। जो चीज़ें हम बरामद करते हैं बाहर से, उनके रेट जो हैं वो हमारे बस की बात नहीं है। दालें हों या जो भी इस तरह की चीज़ें जो बाहर से आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आउट ऑफ सीज़न है, उनको भी बाज़ दफ़ा हाईलाइट किया जाता है। तो लेकिन ये है कि हमारी तवज्जो अब बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों पे, और सीएम साहब भी इस चीज़ पे हमेशा जब डीसी हज़रात या कोई मीटिंग बुलाते हैं तो उनको यही तलकीन करते हैं कि हमने महंगाई को जो है ना वो फौरी, इस महंगाई के जो जिन को ना ये बंद करना है। तो उसमें काफ़ी हद तक जो है काम अब हो चुका है। लेकिन आगे आप जो फरमा रहे थे कि बाकी जो बिजली में या इस तरह जो रिलीफ लोगों को मिलना चाहिए, बिजली ज़ाहिर महंगी कुछ हुई है अभी भी, तो ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इससे पहले दौर में हो चुके हैं, उनका जो बोझ है वो आज इस गवर्नमेंट के ऊपर है। तो उनको, उस बोझ को हम उठाते हुए इन चीज़ों पे मजबूर हैं कि आज पेट्रोल और बिजली के जो रेट हैं वो इस वजह से बढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके लिए भी आगे जाके काम तो हो रहा है। और दूसरा, आपने खुद गौर किया होगा कि गवर्नमेंट का रिपोर्टिंग करने पे ज़्यादा फोकस है। वो रिपोर्टिंग करती है, फिर मीडिया ने उसे रिपोर्ट करना होता है। गवर्नमेंट की हुई रिपोर्टिंग या उसके इदारे कुछ भी रिपोर्ट करते हैं तो मीडिया रिपोर्ट करता है, फिर सोशल मीडिया ने रिपोर्ट करना होता है। तो ये सारी कारकर्दगी सोशल मीडिया और मीडिया पे ही चल रही है और लोगों को उसके घर की दहलीज पर कोई जॉब्स का ऐसा लंबा चौड़ा सिस्टम लोगों को मिला, ना कोई घरों की बात, ना कोई उनके रोज़गार के मसाइल। तो लोग जो हैं उसकी वजह से उनमें नाउमीदी भी पैदा होती है और गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करना भी छोड़ते हैं। जॉब के हवाले से अगर आप देखें तो अब फैक्ट्रियों में जाके, हमारे हल्के में भी हैं, इधर उधर भी
जॉब्स फैक्ट्रियों में बहुत जॉब हैं, बाकी आप कारोबार के हवाले से अब रूटीन में चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा अगर कोई कहें आप कि इससे पहले पिछले दौर में कोई दूध और नहर की शायद नहरें बह रही थी, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। और ये महंगाई का जो वावेला है ये हमेशा हर दौर में रहा है। तो आज जो बेहतरीन जो हमारा जो बेहतरी है पीटीआई की गवर्नमेंट की, वो यही है कि मेरिट जो है उसको हम तरजीह दे रहे हैं। हर जगह पे मेरिट को तरजीह दिया जाता है और मेरिट को मद्देनज़र रखते हुए आप देखें पुलिस जो है इंडिपेंडेंट है, अपने काम कर रही है। अगर FIA है वो भी ऐसे ही है, एंटी करप्शन है वो भी ऐसे ही है। तो अदारों को हम खुद मुख्तार कर रहे हैं इमरान खान के विज़न के मुताबिक। तो इंशाल्लाह आगे जाके लोगों को इसका रिलीफ नज़र आएगा और अब आके रिलीफ मिलना भी शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को हम बखूबी देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे बेहतरी की तरफ जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती निज़ाम का ववेला था, बड़ी बरहमी का इजहार किया गया मौजूद बेंच की जानिब से। और उन्होंने कहा कि अगर ये CM साहब ने, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि ये सारा निज़ाम डिज़ोल्व CM साहब ने किया था, बुज़दार साहब ने, तो उन्हें बताया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये गैर कानूनी है। और मौजूद बेंच के जो रुकन जज हैं उन्होंने फिर उनसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि ये आपने फिर कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई की। काजी फायज़ साहब ने पूछा और बड़ी बरहमी का इजहार इस पर किया और वो अटार्नी जनरल से कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म को बताएं कि आइन जो है उसी के साथ रहें। जो रिमार्क्स का मफहूम बनता है मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप देखेंगे पिछले दौर में जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ है तो 1.5 साल उसका हलफ नहीं उठाया गया था और उसके बाद आगे जाके उनको कोई तरक्याती काम भी ना दिए गए। वो बेचारे सिर्फ इसी एक सिलसिला बनाया हुआ था इन्होंने कि महीने का 3 लाख रुपए उनको इशू होता था, जिससे उन्होंने वहाँ के अपने UC के दफ्तर हैं वहाँ उनको चलाना होता था और जो बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में बैठे थे उसका रेंट देना होता था, बिजली बिल देना होता था। और पूरा दौर जो उनका गुजरा है उसमें आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, बल्दियात में यही कुछ हुआ है। इससे अलावा कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम किया हो, बिल्कुल उनको उन्हीं के दौर के अंदर ही नून लीग की गवर्नमेंट ने बिल्कुल बसम करके रखा हुआ था। तो हमने जब देखा कि ये और वो इलेक्शन भी जिस तरह हुए थे वो भी आपके सामने है और आगे जाके फिर हमने बेहतर तो यही समझा था कि हम इनको रिजॉल्व करके आगे नए इलेक्शन करवाने जा रहे थे। लेकिन उसी दौरान अभी इलेक्शनों का मामला चल रहा था तो ये कोरोना आ गया, वरना बल्दियाती इलेक्शन जो थे ये हमारा प्रोग्राम था कि अप्रैल में हम करवा देते इनको, तो तमाम तैयारी मुकम्मल थी। लेकिन ये कोरोना आने की वजह से ये आपको देख पूरी दुनिया में एक हालात जिस तरह बन गए और उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर ये डिले हुआ है। अगर ज़ाहिर है अदालतें अगर कहती हैं तो बल्दियाती इलेक्शन मैं भी समझता हूँ अगर इक़्तिदार को निचली सतह पे पहुँचाना है तो इसके लिए बल्दियाती मौजूद बेंच ने आज कहा है कि आप ज़िमनी इंतखाब की बात ना करें, हमें ये बताएं कि पिछले जो लोग थे वो कहाँ गए। तो ये तो बात रिस्टोरेशन की तरफ चले जाएगी, मेयर रिस्टोर हो जाएंगे आपके। लेट्स सपोज ज़ाहिर है कोई अगर वो होता है अदालतें अगर कहती हैं तो फिर ज़ाहिर है वो तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें नए इलेक्शन जो है ना वो करवा देने चाहिए थे और अगर वो अभी तक नहीं भी हुए तो आगे जाके हमें जल्दी वो करवा देने चाहिए ताकि ये लोगों को जो निचली सतह पे मैं समझता हूँ महल्ले में एक काउंसलर होता है, नाज़म नैब नाज़म या एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन होते हैं, लोगों को ये जो सफाई के इशू हैं ये जो छोटे मोटे इशू हैं ये निचली सतह पर फौरी हल हो जाते हैं। और जिस तरह इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि वो 33% जो फंड है वो भी डायरेक्ट बल्दियात को देंगे तो उससे उनके बहुत हालात बेहतर होंगे बल्दियात के। इससे पहले बल्दियात के पास इख्तियार तो था नहीं कुछ भी। नहीं, गवर्नमेंट को तो अब आखिरी 2.5 साल से तो ऊपर चलेगी। तो कब बल्दियाती इंतखाब, कब ये फंड्स ट्रांसफर, कब रिलीफ और कब लोगों को लेकिन ये है कि ये आगे 4 साल के लिए होना है। लेकिन ये है कि अगर ये कोरोना का जो ये वबा ना आती तो अब तक इलेक्शन बल्दियाती हो जाता। सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद है। हाँ, ये भी आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन उसमें काफ़ी हलकों में तो हमने अपनी जो फंड अपने फंड से अपनी मतलब आपके तहत रिपेयर करवाई हो तो या कोई फंड हमने लिए हैं गवर्नमेंट से लेके तो वो कुछ करवाए। सगियाँ पुल चले जाएँ, रावी किनारे चले जाएँ, वहाँ मेन रोड्स पे बंद है। हाँ, कमी है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, इसकी कमी है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन जो है ना वो मैं इस हक़ में हूँ कि होना चाहिए और इसको जल्दी होना चाहिए ताकि नीचे लोगों के जो मसाइल हैं वो फौरी हल हो सके।
अब तो बात ही रिस्टोरेशन की तरफ जा रही है। मुझे अगर मुझे ज़ाहिर है अगर वो अदालती अगर हुक्म आता है तो फिर उसके ऊपर तो नहीं, तो फिर आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं। आपको नहीं पता कि अदालतों में चीज़ें चैलेंज, लेकिन उस वक्त हालात जिस तरह के बने हुए थे, आपको ये भी बखूबी पता है कि वो जिस तरह उनकी करप्शन और उनकी देखें मलिक साहब, जिस चीज़ पे काज़मी साहब पीटीवी के जब एमडी आए तो जो एलिगेशन उन पे लगे, जिस वजह से अपोजिशन को अवेला करती थी, आप लोग अपोजिशन में थे, वही चीज़ें वही प्रोसेस बुखारी साहब के लिए फॉलो कर लिया। लेकिन आप ये वही मिस्टेक जो पिछली गवर्नमेंट करती थी वही आप ये देखें कि हमारी गवर्नमेंट में जब से आई है, करप्शन जो है ये बिल्कुल ना होने के बराबर है इस वक्त। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपने पढ़ी है? तो वो रिपोर्ट जिस तरह को बनाई जाती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ कि ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़ जो है ना वो नज़र में है, हर कोई देख रहा है और उसके ऊपर मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल इसी वजह ये कोरोना और बाकी जो चैलेंजेस हैं मुल्क के अंदर, उनके बावजूद बेहतरी की तरफ। बहुत शुक्रिया आपका जी। गवर्नमेंट जो है वो पहचानी जाती है अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। जिन गवर्नमेंट्स के पास बहुत अच्छी इकोनॉमिक की पॉलिसी होती है वो ऑटोमेटिकली लोगों को रिलीफ देती है, और इकोनॉमी की पॉलिसी ही आम लोगों को रिलीफ दे सकती है। वही एक हल है जो गवर्नमेंट के कामयाब होने का या नाकाम होने का फैसला करेगी। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।